हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सिलेबस में से यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस इंग्लिश में क्या होते हैं। और मैं डॉक्टर सोलंकी आपका दोबारा से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और डीएलएड के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको किस तरह से समझा और किया जाता है। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें जानना होगा एक सेंटेंस क्या है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि एक सेंटेंस में क्या होता है, ये कुछ वर्ड्स का कलेक्शन है जो कि एक कंप्लीट सेंस को बताता हो। और सेंटेंस जो भी हमारे बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बन सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंस में। और किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार किया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, कई बार वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। इस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इसका मतलब हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं। और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, डिफरेंट क्लॉजेस की हेल्प से। यानी कि जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, तीन क्लॉज भी हो सकते हैं और तीन से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। तो यानी कि एक सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मतलब होता है, कोई सेंस होता है, कंप्लीट सेंस होता है। और वो जो सेंटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसमें हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक सेंटेंस में हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट क्लॉजेस से बनते हैं। राइट। अब ये क्लॉज क्या है, अगला स्टेप यही है, हमें ये देखना है कि क्लॉज क्या है। राइट। अब सेंटेंस और क्लॉज में यही अंतर है कि क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिसका सेंस होता है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्लॉज मेक्स अ कंप्लीट सेंस। राइट। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि एक क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंस को बनाए। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे मीनिंग को, पूरे कंप्लीट थॉट को प्रेजेंट करे। तो सेंटेंस और क्लॉज में ये डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कब एक क्लॉज जो है कंप्लीट थॉट जब नहीं देगा। व्हेन विल अ क्लॉज हैव अ कंप्लीट थॉट। यानी कि जब एक क्लॉज का कंप्लीट थॉट नहीं होगा तो वैसा क्लॉज क्या कहलाया जाएगा। राइट। तो इसको कहला जाएगा इफ इट इज इंडिपेंडेंट। यानी कि व्हेन विल हैव अ क्लॉज हैव अ कंप्लीट थॉट, यानी कि एक क्लॉज का कंप्लीट थॉट अगर होगा तो वो कहलाया जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और एक कंप्लीट थॉट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, वो सिंपल सेंटेंस अपने आप में कैसे बनता है, एक सब्जेक्ट से, वर्ब से और एक कंप्लीट थॉट से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं वो सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, क्योंकि वो एक कंप्लीट अपने आप पर डिपेंडेंट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। राइट। तो हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन एक सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। राइट। अब बात करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि कंप्लीट थॉट नहीं आ रहा, अगर एक क्लॉज क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, तो अगर वहां पर पूरा मीनिंग नहीं आ रहा तो वो क्लॉज कहलाया जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। यानी उसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक सेंटेंस के दूसरे हिस्से के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में दूसरे पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को शो करता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए सेंटेंस के दूसरे हिस्से को पढ़ना जरूरी होता है। राइट। तो अब व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स इंट्रोड्यूस
डिपेंडेंट क्लॉज, हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है? यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज का अंदाजा हम लगा सकते हैं अगर हमारे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, दैट इज जैसे विच, दैट, हु, हुम, हुज। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो बीच में लगाए जाते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में अगर ये वर्ड्स लगाए जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से एक पार्ट इंडिपेंडेंट है और दूसरा पार्ट डिपेंडेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस हैं, याद रखें सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने में मदद करती हैं। आप परेशान ना हो, आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि इफ, व्हेन, बिकॉज, सिंस, अगर हम इसको बीच में लगा देते हैं तो हमारा एक हिस्सा जो इसके बाद लगता है वो पहले वाले हिस्से पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो याद रखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा ही डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट क्लॉज को पूरा के मीनिंग के साथ जुड़ती हैं और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अब हम समझेंगे, अब हमने मीनिंग समझ लिया। सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस को बताता है, और क्लॉज एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो अपने आप में पूरा मीनिंग हो। अगर वो पूरा मीनिंग दे रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर वो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट। तो अब हम देखते हैं कि इन क्लॉजेस के बेसिस पर हम किस तरह से अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ये चार तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं इसकी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। पहला आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सबको पता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी हो। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स यानी जो सेंटेंस को आगे और लेकर के जा रहे हैं। तो जैसे शी रीड, ये अगर देखें शी रीड, तो शी रीड में केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस को दे रहा है, इसलिए एक सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें क्या आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है सारा, हर लिटरेचर रिव्यू। तो शी कंप्लीटेड सब्जेक्ट, वर्ब, और हर लिटरेचर रिव्यू ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑर्गेनाइज सोर्सेज बाय थी, ये इस तरह से आ रहा है। दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स। तो यानी अगर हम देखें इधर इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ तक हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आगे जो जा रहा है फॉर मैनी आवर्स, ये क्या कर रहा है, मॉडिफायर से और ऐड कर दे रहा है इनको। राइट। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? तो सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर्स होते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस, और याद रखें सिंपल सेंटेंस हमेशा एक में एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राइट। और जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिए दोनों ही इंडिपेंडेंट, यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, यानी पहले क्लॉज का दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा और मीनिंग पूरा करने में, और दूसरे क्लॉज का पहले क्लॉज से मीनिंग पूरा करने में फर्क नहीं पड़ रहा। यानी दो अपने आप में एक और एक, ये दो क्लॉजेज हैं जो अपने आप में पूरे कंप्लीट मीनिंग को दे रहे हैं। दोनों में अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और लेकिन ये जो जोड़े हुए हैं वो किससे जोड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से। याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जुड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ देख सकते हैं शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक सेंटेंस का हिस्सा है, और ये एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो सेंटेंस इंडिपेंडेंटली बनाए जा सकते हैं, और पहले का और दूसरे से कोई ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग पूरा करने की ज़रूरत है, और ये जोड़े गए हैं कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन एंड से। राइट। तो याद रखें कि कंपाउंड सेंटेंस तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये पीछे वाला भी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इनमें दोनों में ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। राइट। और तो ये कैसे जोड़े जा सकते हैं, या तो कॉमा से जोड़े जा सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जोड़े जा सकते हैं, या सेमीकोलन से भी जोड़े जा सकते हैं। राइट।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए। ही ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज बाय थी, कोलन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोलन से जुड़ा हुआ है। और देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, उसने अपने रिसोर्सेज सोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया अपने थीम के अकॉर्डिंग और उसने अपनी रेफरेंस लिस्ट पूरी कर दी। यानी दो अलग काम करे उसने, अपनी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी रेफरेंस लिस्ट को अपडेट किया। राइट। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। ही स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी इयर्स बट दे रियलाइज देयर वाज अ स्टिल मच टू लर्न। हम देखें इन दोनों को, ये एक पार्ट हो गया, एक ही पार्ट हो गया। इनको पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो यानी ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जुड़े। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिए दो क्लॉजेज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, यानी कि जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हु या विच आ जाए, या सीक्वेंस कोई टाइम आ जाए सिंस व्हेन, या कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए बिकॉज इफ, यानी ये एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। और वही जहां सब्जेक्ट के तौर पे ये आ जाता है वही वाला हिस्सा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। राइट। इसको हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जैसे कि इसको समझने के लिए पहले आप देख लीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज, याद रखें अगर कोई भी सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है और तो नोट द कॉमा आफ्टर दिस क्लॉज, and if on the other hand the sentence begins with an independent clause, there is not a comma separating the two clauses। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में कॉमा जरूर होगा। अगर कोई सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है तो कॉमा जरूर होगा, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है तो जरूरी नहीं है वहां कॉमा होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे पहला है ऑल्दो शी कंप्लीटेड ऑल्दो। अब आप देख रहे हैं ऑल्दो, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या लग गया है? यहाँ पर लग गया है ये एक सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ऑल्दो। तो शी, तो ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, हालांकि उसने अपना लिटरेचर रिव्यू पूरा कर लिया है, तो अब ये क्या, ये इनकम्प्लीट बात है ना, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। यानी कि ये वाला हिस्सा डिपेंडेंट है इस पीछे वाले हिस्से की। शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, यानी कि ये वाला आगे वाला हिस्सा डिपेंडेंट है और पीछे वाला हिस्सा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पीछे वाले को आप पढ़ के देखो, इसका अपने आप में पूरा मीनिंग है। शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, उसको अभी अपने मेथड सेक्शन पे काम करना है, सिंपल, अभी भी करना है। लेकिन इसको अगर आप आगे वाले को पढ़े, हालांकि उसने अपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, तो इसका मतलब इसमें अभी और कुछ भी हमें चाहिए। तो इस तरह से ये सेकेंड सेंटेंस है, बिकॉज ही ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज बाय थी, कॉमा, तो ये भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये डिपेंडेंट क्लॉज को बता रही है, और ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह से ये तीसरा सेंटेंस है। तो अब हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो दो चीजें होती हैं, दो, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, राइट, कंपाउंड सेंटेंस वही होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन इवन दो, ये देखिए, तो यानी ये आगे का हिस्सा ये इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, लेकिन ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पीपल हु आर ड्रेसिंग अप, ये देखिए, फिर स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, डिपेंडेंट क्लॉज ये है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है कौन सा, सिंपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये, डिपेंडेंट क्लॉज ये, इस तरह से। सो ये हमारी एक्सरसाइज हुई। थैंक यू।